जय हिंद दोस्तों। रेलवे कैंपस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रिगोनोमेट्री आपका समाप्त हो गया। आज से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में कंफर्म है, किसी किसी शिफ्ट में 2 सवाल भी देखा गया है। चाहे कोई भी एग्जाम आप दे लीजिए, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, अभी जो एएलपी का एग्जाम हुआ, हर एक एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस से सवाल था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छी बात कि बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आराम से आप इसको समझ सकते हैं। तो जितना भी तरीका का क्वेश्चन आया है 2 से 3 लेक्चर में इसको उड़ा देंगे। बोले थे कि एक लेक्चर में होगा, बट वो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो 2 से 3 लेक्चर में इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। हाइट एंड डिस्टेंस को डे नंबर 17 17वां दिन में हम लोग पहुंच गए हैं। अभी तक डे नंबर 1 से आप लोग जो भी लेक्चर नहीं देखे हैं जाके देखिए। रेलवे कैंपस चैनल है, सब कुछ वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए, सब कुछ आपको वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, और जितना प्रीवियस ईयर आपको अभी शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपके सर से कितना बड़ा बोझ हल्का करने का काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर अभी जो भी एग्जाम हुआ भाई, प्रीवियस ईयर से ही सवाल आ रहा है मैथ और रीजनिंग में। प्रीवियस ईयर आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। आप जीके, जीएस, करेंट अफेयर, साइंस पढ़ो ना समझ के। मैथ और रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर इनफ है, आप सवाल बना के आराम से आ जाएंगे। हाँ, बस इसके साथ एक काम और आपको करना है, और वो काम है कि रेलवे में जो भी सवाल आया हुआ है इसके साथ साथ एसएससी में जो भी सवाल आया है उनको भी लगाना पड़ेगा, तब आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। बस आपके टेबल पे 2 बुक होगा, एक रेलवे के प्रीवियस ईयर का जो कि है आपके पास, और एक एसएससी के प्रीवियस ईयर का। नहीं है तो खरीद लीजिए बाजार से। ठीक है, और उन दोनों को लगाइए भाई मेरे। अगर नहीं लगा सकते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आप कहीं फंसते हैं, तो ये बैच आपको बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, कंप्लीट इसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, साइंस वाइंस सारा का सारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अभी ट्रिगो इस पे खत्म हो गया है, हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि आपके सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो रहा है। और मेरे भाई एक बात ध्यान देना कि आपको जो है मैथ और रीजनिंग में अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है आपको मैथ और रीजनिंग में। एक बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैथ और रीजनिंग में बहुत अच्छा करना होगा आपको, तभी आप जो सोचे हैं वो हो पाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है, और लेक्चर को भाई मेरे शेयर मार दीजिएगा। और जो भी कमेंट, जो भी शिकवा शिकायत हो, आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ मैथ चाहिए तो भाई सिर्फ मैथ की भी व्यवस्था है। भाई बात तो यही है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सिर्फ मैथ। ठीक है, कहाँ मिलेगा सारा का सारा? तो भाई जो टोटल आपका कोर्सेस है वो फोकस स्टडी विथ अभी ऐप पे अवेलेबल है। फोकस स्टडी विथ अभी, फोकस स्टडी विथ अभी, ये जो ऐप है ये प्ले स्टोर पे है, इस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। किसी भी तरह का समस्या हो, संपर्क सूत्र आपको बता देते हैं, 79099024902490 पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, किसी भी तरह का समस्या होगा समाधान हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये आपकी नैतिक कर्तव्य है कि इन सब चीजों को अपने साथ रख लें। बाकी बात जो भी समस्या होगा कमेंट में भर दीजिएगा, देख लेंगे। ठीक है, एक एक चीज, एक एक सवाल। तो ये आपका पहला सवाल कहां से उठा है? 2016 से 24 तक, मतलब अभी एएलपी और जो भी एग्जाम हो रहा है सबका सवाल आएगा, इसमें टेंशन नहीं लेना, सबका सवाल आएगा। साथ ही साथ एएलपी में जितना भी सवाल पूछा गया है, एएलपी में आपको हम कहां से दिखाएं? अच्छा, आपको दिखा देंगे। एएलपी में जितना भी सवाल आया है भाई 7 घंटे की वीडियो में आपको कंप्लीट बता दिए हैं। अभी जो एएलपी हुआ 4-5 दिन में, उसको जितना भी सवाल था सब कुछ बता दिए हैं। आप जाके लेक्चर को देखिए। ठीक है, देखिए पहला सवाल,
तो कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ लैम्प पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट y ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट y from the foot of the lamp post is 80 meter, then find the height of the lamp post. अब हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को दो तरीका से लगाया जाता है। एक तो बेसिक मेथड से, जिसमें टेन, कोट, साइन, कोस जो जिस रेशियो की आवश्यकता होगी उसको लगाते हैं। दूसरा, उसी रेशियो को साइड पे अगर फिट करके समझ ले कि जब 45 डिग्री का एंगल बनेगा तब तीनों साइड का क्या रेशियो होगा, जब 30 डिग्री या 60 डिग्री का एंगल बनेगा तब तीनों साइड का क्या रेशियो होगा, जब एंगल 60 से 30 होगा तब रेशियो क्या होगा, जब एंगल 60 से 45 होगा तब रेशियो क्या होगा। तो इतना आसान हो जाता है हाइट एंड डिस्टेंस कि आप समझेंगे कि एकदम चुटकी में आपका सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। हेलो, हाँ सर बोलिए। अच्छा बोले, एक दो दिन में ले जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। देखिए मेरे साथ पनौती क्या है, मेरे साथ पनौती ये है कि जैसे ही हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं वैसे ही फोन आता है, जैसे ही सोने जाएंगे वैसे ही फोन बजने लगता है और पहले नहीं आएगा। पनौती है मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं, माफी मांगते हैं आपसे। देखिए, तो रेशियो याद रखना होगा। तो चलिए आपको रेशियो समझा देते हैं कि सर क्या क्या रेशियो होता है, और रेशियो मात्र से आपका हाइट एंड डिस्टेंस कवर हो जाएगा, लोड नहीं लेना है। तो पहला केस इधर से लिखते हैं। पहला केस, जब एंगल 45 डिग्री हो। देखो पढ़ना तो हाइट एंड डिस्टेंस पूरा का पूरा राइट एंगल ट्रायंगल ही है। बोले सर ठीक है, बस आपको छोटा सा बात समझना है कि यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, तो सर यहाँ भी क्या हो जाएगा, बोले 45 डिग्री। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब देखिए ज्योमेट्री में आपको एक बात बताया है कि बराबर कोण की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। बोले सर ठीक है, तो ये 45 डिग्री इसके सामने का साइड ये, और ये 45 डिग्री इसके सामने का साइड ये, मतलब ये दोनों भुजा की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा, इनका रेशियो भी बराबर होगा। तो अगर ये मेरा एक है, ये मेरा एक है, तो बताइए पाइथागोरस थ्योरम से ये जो कर्ण है मेरा, ये √2 नहीं हो जाएगा 45 डिग्री में? ये याद रखना है, 1 1 और वो √2। सिंपल सा बात है। ठीक है। दूसरा, 30 और 60 में सबसे ज्यादा सवाल इसी पे बेस्ड आता है। ठीक है, समझ लीजिए 30 डिग्री। ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ इलिवेशन और एंगल ऑफ डिफरेशन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण का समझ सबको है। ठीक है। जब हम कोई चीज को ऊपर से नीचे देखेंगे, सर झुका के देखेंगे, तब जो एंगल बनेगा वो है अवनमन कोण। जब हम लोग ऊपर देखेंगे किसी चीज को नजर उठा के, तब क्या है, उन्नयन कोण। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो वो तो सबको पता है। तो भाई मेरे, जब 30 डिग्री बनेगा तो एकदम सिंपल सा बात है, ये 30 डिग्री बना, बोले सर ठीक है, तो ये मेरा कितना 60 डिग्री होगा। बोले सर ठीक है। जब यहां से देख रहे हैं तो सर अगर हम 10 ले ले तो 10 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। मतलब 30 के सामने जो आपका साइड होगा इसका रेशियो 1 होगा, और जो 60 के सामने का साइड है उसका रेशियो √3 होगा। अनुपात याद रखना है। ठीक है। और जो 90 के सामने है, जो 90 के सामने है, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ये तो मेरा कर्ण है, हाइपोटेनस है, तो h² बराबर p² + b², तो ये √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 4, √4 मतलब ये क्या, ये 2 यूनिट हो गया। तो भाई ये अनुपात याद रखना है, कोई समस्या नहीं, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तो आज जो हम लोग सवाल देखेंगे इन दोनों पे बेस देखेंगे, साथ ही साथ एक पेज और लगाते हैं। जब एंगल बदल जाए, कहने का मतलब है कि ये मेरा एक टावर है, तो टावर के शीर्ष से हम एक बार देख रहे हैं ए बिंदु को। ठीक है। तब मेरा एंगल था 60 डिग्री,
बोले सर ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं एक और आगे बिंदु है बी बिंदु, और तब मेरा एंगल जो है 60 से बदल के क्या हो गया, 30 हो गया। 60 से बदल के क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक है जी। तब क्या होगा भाई, बहुत ही आसान है। ठीक है, अब बस याद रखिएगा। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे आधा हो गया है, तो सर जो डिस्टेंस है वो इसका डबल रहेगा। अगर ये हमारा अगर 1 यूनिट है बोले सर, तो ये मेरा कितना 2 होगा। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ए से बी का लेंथ 1 है, तो सर ए से सी, इसको सी माने तो ए से सी का लेंथ डबल हो जाए। देखिए बहुत डिटेल में आपको नहीं बता रहे, जो काम का चीज है जिससे सवाल बनेगा एग्जैक्ट आपको वही बता रहे हैं। बाकी आपको ध्यान रखना है कि सर 30 के सामने क्या है, √3 है। 60 के सामने क्या है, 30 के सामने क्या है, 1 है। 60 के सामने क्या है, √3 है। बाकी बात आपको सवाल के साथ बताएंगे। ठीक है, इसी बेस पे आज हम लोग सवाल देखेंगे, और आप यकीन मानिए बहुत ही आसान है, मेरे भाई, बहुत ही आसान है। देखिए पहला सवाल कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ लैंप पोस्ट फ्रॉम अ पॉइंट y ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट y फ्रॉम द फुट ऑफ द लैंप पोस्ट इज 80 मीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। जमीन पर एक बिंदु Y से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण। ये मेरा एक लैंप पोस्ट है, एक मेरा ये मान लो पोल है। ठीक है, इस पे लाइट लगा हुआ ऊपर। ठीक है, इसके शीर्ष से, इसके टॉप से, लैंप पोस्ट से जमीन पर एक बिंदु Y से। ठीक है, ये मेरा लैंप पोस्ट है। ठीक है, और ये मेरा जमीन पे एक पॉइंट है यहाँ पे Y। अब हम इस पॉइंट से इसके टॉप को देखते हैं ऐसे, तो सर यहाँ पे जो एंगल बनता है वो बनता है 45 डिग्री। बोले सर ठीक है, 45 डिग्री बनता है। बोले सर ये बात तो समझ गए, यहाँ 45 तो यहाँ पे 90, और यहाँ भी क्या बना, बोले सर 45 डिग्री। ये सब सवाल भरवली करने वाला है, तभी होगा जब एक बार बेसिक समझा होगा रहे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल सवाल है और हम इसमें हवा दे रहे, नहीं, एकदम आसान सवाल है, निहायत ही आसान सवाल है, एकदम नीच सवाल है, एकदम नीच सवाल है, समझिए। ठीक है, तो कहता है कि यदि लैंप पोस्ट के आधार से बिंदु Y का दूरी 80 मीटर है, बेस से ये जो डिस्टेंस है Y पॉइंट तक, ये मेरा 80 मीटर है, तो हमसे पूछा है कि लैंप पोस्ट का ऊंचाई क्या है। भाई मेरे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये दोनों साइड क्या बराबर नहीं होगा, ये 80 मीटर है तो ये भी 80 होगा, और हमारा उत्तर लग जाएगा 80 मीटर। मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। चाहे तो यहाँ पे हम लोग 10 लगा के बना सकते थे, है ना। तो बेसिक से आपको नहीं ले जा रहा है, आपको रेशियो से आपका काम हो जाएगा, और ये रेशियो आसमान से नहीं है, कोई बोलेगा कि हम बना दिए, नहीं, उसी बेसिक मेथड से ये निकल के आया है रेशियो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। याद रखिएगा रेशियो। ठीक है, कहता है कि the angle of elevation of a ladder resting on a wall is 45 degree. The distance of the foot of the ladder from the wall is 4√2 meter. Find the length of the ladder. दीवार पर टिकी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। बोले सर ठीक है, दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी 4√2 मीटर है। बोले सर ठीक है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई, ऐसे दीवार है, ठीक है, और इस पर एक ऐसा सीढ़ी लगा हुआ है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री। बोले सर ठीक है, तो कह रहा है कि दीवार, ये जो मेरा दीवार है, इसके आधार से, कह रहा है कि दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, वो दिया है 4√2 मीटर। बोले सर ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री, ये 45 तो ये भी 45। अब आपको समझते देर नहीं लगेगा कि ये 4√2 है, तो सर ये भी 4√2 होगा, लेकिन हमसे 4√2 मीटर दीवार का हाइट हो गया, तो हमसे दीवार का हाइट नहीं पूछा है, हमसे पूछा है सीढ़ी की लंबाई। यही ना मेरा सीढ़ी है, ये जो सीढ़ी है, इसका लंबाई हमसे पूछा है कि सर कितना लंबा है सीढ़ी यहाँ से यहाँ तक। रेशियो लगा देंगे, 45 डिग्री है, तो सर ये भी 1, एक ये भी 1, ये क्या होता है, बोले सर √2 होता है। तो भाई मेरे एक का वैल्यू 4√2 मीटर है,
तो √2 का वैल्यू क्या होगा, इसी में 4√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 4 दूना 8 मीटर, जो सीढ़ी है वो 8 मीटर का है। कितना टाइम लगेगा इसमें, ये तो वर्बली हो जाएगा, फिर भी हम लिख के बता रहे हैं, ठीक है। इसको देखिए, कहता है कि द एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री आर सबटेंडेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टॉप फुट पॉइंट्स ऑफ 2 टावर्स स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लेवल हैविंग हाइट्स x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज टू y। जितना भी आप लोग कमेंट में लिखते हैं ना, सर ग्रुप डी का सवाल बताइए, सर एनटीपीसी का सवाल बताइए, भाई सब वही सवाल ना है, सबको अरेंज कर दिए हैं लेवल वाइज, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिए हैं 2016 से 24 तक रेलवे के सभी सवाल, प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको करना ही है तो भाई ढंग से चीजों को किया जाए। अब देखिए, कहता है कि दो जो है मीनार है, टावर है, एक मीनार ये है और एक मीनार ये है। बोले सर ठीक है, जमीन पर है, जमीन पर दोनों खड़ा है। अब कहता है कि इनका ना हाइट दे दिया है, मानो ये x है और ये y है, x y दे दिया है। अब कहता है कि ये जो लाइन है ना, ये जो दूरी है इसके ठीक बीच में ये मिड पॉइंट है, ठीक है, बीच में, मतलब ये दोनों भाग क्या है, बराबर है। बीच से दो मीनारों के शीर्ष तल बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण अंतरित किए जाते हैं। तो जब यहाँ इस पॉइंट से यहाँ देखते हैं तो भाई एंगल बना 60 डिग्री, जब इसी पॉइंट से यहाँ देखते हैं तो भाई एंगल बना 30 डिग्री। बोले सर ठीक, 30 डिग्री बना। अब हमसे पूछा है कि x इज टू y क्या है, x इज टू y क्या है, ये हाइट दे दिया है दोनों का। तो मेरे भाई एक बात बताओ, ये दोनों तो बराबर है ना, ये दोनों भाग तो बराबर है आपस में। बोले सर ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट बोला है। अब किसी भी एंगल के रेशियो को आप ले लो, मान लो भाई इसको हम लिए, ये जब ये 30 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री होगा, तो सर 30 के सामने वाला भुजा का अनुपात 1 होता है और 60 के सामने वाला भुजा का अनुपात √3 है। अगर ये √3 है तो ये भी √3 है। बोले सर ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या, ये मिड पॉइंट है। अब देखो यहाँ 60 है तो भाई यहाँ 30 है। बोले सर ठीक है, और 30 के सामने क्या होता है, 30 के सामने का जो साइड है उसका अनुपात 1 होता है। ध्यान से समझिएगा, 30 के सामने का अनुपात क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, √3 है, इसका मतलब 1 का ही वैल्यू √3 है। बोले सर ठीक है, और सर 60 के सामने क्या होता है, बोले √3 होता है, ठीक है। अब देखो 1 का वैल्यू √3 है तो सर √3 का वैल्यू कितना होगा, बोले सर √3 गुने √3 3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि x इज टू y, तो x मेरा कितना है, 3 है, और y मेरा कितना है, 1 है। 3:1 हमारा क्या आ गया उत्तर, ना टेन लगा, ना कोस लगा, ना साइन लगा, ना सेक लगा, आगे ऐसे। ये रेशियो को समझना है बस, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इज 32√3 meter high in 60 degree. At what distance is the building located from the tower? 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर है, ठीक है, एक टावर है। बोले सर ये हमारा टावर है, ठीक, इसका ऊंचाई दे दिया है 32√3, ठीक है, ये टावर है, इसका ऊंचाई दे दिया है 32√3 मीटर। बोले सर ठीक है। अब जब ये 32√3 मीटर दे दिया है, कहता है कि शीर्ष से एक मीनार के पाद मतलब आधार, इधर जमीन पर आगे कहीं एक मीनार है, ये हमारा मीनार है, ये हमारा मीनार है, ठीक है, ये हमारा मीनार है। इसके बेस को यहां से देखता है, इसके बेस को देखता है, तो जो अवनमन कोण, देखो जब हम लोग झुक के देखते हैं ना तो अवनमन कोण बनता है, ठीक है, और अवनमन कोण उन्नयन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। देखिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं, जब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं भाई, यहाँ से इस पॉइंट को देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे मेरा बनेगा ये जो एक सीधी रेखा जाएगी और यहाँ पे बनेगा कितना सर, 60 डिग्री। और आप देखिए ये रेखा और ये रेखा दोनों समांतर है, तो भाई एकांतर कोण बराबर होगा,
मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब चाहे यहाँ लिखो चाहे डायरेक्टली यहाँ लिखो, ये बेसिक बात है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ एकदम प्यार से लिखा हुआ, आप वहां पे देख लीजिएगा। अब देखो ये चीज दिया है, तो इसमें जो ये जो मेरा इमारत है ना, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा है कि इमारत से टावर कितना दूरी है, मतलब ये लेंथ हमसे पूछा है। अब देखो ये 60 डिग्री है, तो सर यहाँ मेरा कितना बना, यहाँ मेरा कितना बना, बोले सर यहाँ मेरा 30 डिग्री बनेगा। बोले सर ठीक है, तो 30 के सामने क्या होता है 1 होता है, 60 के सामने क्या होता है √3 होता है, तो √3 का वैल्यू क्या दिया है 32 √3। तो सर √3 से √3 कट गया, एक का वैल्यू क्या होगा, बोले सर 32 मीटर। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है 32 मीटर है। किधर गया, ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा इसमें, ठीक है, बस देख के आपको आंसर करना है, और नहीं है तो एक बार डिटेल से आपको पढ़ना होगा, ठीक है, आपको डिटेल से एक बार पढ़ना होगा, ठीक है। और जो आपका कोर्स है उसमें बिल्कुल डिटेल से हम लोग बता रहे हैं। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द प्लेटफॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 √3 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है, टावर इज 30 डिग्री। If the height of the tower is 60 मीटर, what will be the height of the platform? प्लेटफॉर्म के शीर्ष से 50 √3 मीटर की दूरी पर एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मेरा प्लेटफॉर्म है, बोले सर ठीक है, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, इसके शीर्ष से 50 √3 मीटर, शीर्ष नहीं बेस होगा, यहाँ पे बेस होगा, 50 √3 मीटर की दूरी पर, ठीक है। ये मतलब प्लेटफॉर्म और टावर के बीच का जो दूरी है ना वो 50 √3 मीटर है, ये डिस्टेंस 50 √3 मीटर है, ठीक है जी। और यहाँ से प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष को जब देखते हैं मेरे भाई, तो एंगल जो बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का बना, 30 डिग्री का बना। बोले सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी है। ये जो मेरा प्लेटफॉर्म कौन है, टावर कौन है, ठीक है, प्लेटफॉर्म के शीर्ष से 50 √3 मीटर, यहाँ तो शीर्ष नहीं होगा, प्लेटफॉर्म के आधार से, ठीक है, आधार से 50 √3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी है। तो ये टावर 60 डिग्री है ना, ये टावर 60 मीटर है, ठीक है, ये तो प्लेटफॉर्म है, तो ये टावर है। एक मिनट, टाइपिंग इधर उधर हो गया इसमें, ठीक है। तो ये जो टावर है ना भाई, टावर का ऊंचाई 60 मीटर है, सर ठीक है। इससे 50 √3 मीटर की दूरी पर एक प्लेटफॉर्म खड़ा है, ऐसे इतना ऊंचा क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ये मेरा क्या है, प्लेटफॉर्म है। तो भाई कह रहा है कि इसके शीर्ष से इसके शीर्ष को जब देखते हैं तो भाई एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। बोले सर ठीक है, 30 डिग्री का बनता है। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है। इसका हाइट हमसे पूछा है कि इसका ऊंचाई कितना है, ये वाला ऊंचाई कितना है, ये हमसे पूछा है। और ये जो टावर है इसका टोटल हाइट दे दिया है 60 मीटर। सर ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, ये मेरा 50 √3 मीटर है, तो भाई ये भी 50 √3 मीटर है। बोले सर ठीक है, ये 30 डिग्री है, यहाँ पे कितना 60 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है, 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है, और 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है। तो ये √3 का ना वैल्यू दिया है जी 50 √3 मीटर, √3 का वैल्यू दिया है 50 √3 मीटर। तो सर √3 का वैल्यू 50 √3 मीटर है, तो एक का वैल्यू कितना होगा, बोले सर 50 मीटर। तो
अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो कि सर ये जो टोटल हाइट है, ये जो यहां से यहां तक है, इसका ऊंचाई है आपका 60 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये जो काला वाला भाग है, काला वाला लंबाई है, यहां से यहां तक का दूरी है 50 मीटर। तो भाई मेरे यहां से यहां तक मतलब प्लेटफॉर्म का हाइट यही ना हो जाएगा, 60 माइनस 50 10 मीटर। तो भाई जो प्लेटफॉर्म है उसका ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। सिंपल तरीका देख लीजिए, एकदम आसान है, आराम से आप इसको समझ के बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री ऑन रीचिंग पॉइंट व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए। अंग्रेजी गलत लिखा गया, हिंदी इसमें सही है। एक टावर के सिर से जमीन पर एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के आधार की ओर 20 मीटर स्थित बिंदु एक्स तक जाने पर उन्नयन कोण बदल के 60 डिग्री हो जाता है। बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है। जितना बात बताएं उतना ही से आज सवाल रखे हैं, ठीक है। तो भाई ये हमारा एक टावर है, ये हमारा एक टावर है। बोले सर ठीक है, ये हमारा एक टावर है। टावर के आधार से दूर आगे कहीं एक पॉइंट ए मेरा है, ठीक है। जब इनको मिलाते हैं तो सर 30 डिग्री का कोण बनता है। यहां तक कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। अब देखो दूसरा लाइन बोलता है कि जब टावर के आधार की ओर मतलब इधर चलते हैं, जब हम लोग इधर आते हैं तो एक बिंदु है यहाँ पे x, और इस x पे जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। और कह रहा है कि A से X आने में हम 20 मीटर का फासला तय किए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि बिंदु A से टावर के आधार का दूरी, मतलब ये पूरा डिस्टेंस का लेंथ हम लोग से पूछा है। आपको क्या बताया मेरे भाई, एंगल यहाँ पे आधा हो रहा है तो डिस्टेंस डबल हो जाएगा। एंगल यहाँ पे आधा हो रहा है तो डिस्टेंस इधर से आधा, ये 20 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पूरा लेंथ 20 और 10 30 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो भाई ये तरीका बता रहे एग्जाम में बनाने का, बाकी डिटेल ये कैसे होता है ना वो बैच में बता रहे हैं भाई। यहाँ पे डिटेल बताते हैं, कई सारा लेक्चर आपको दिए एकदम डिटेल में, देखते ही नहीं आप लोग। तो देखिए और फिर आप बताइए कि क्या आपको कैसा वीडियो चाहिए, कैसा लेक्चर आपको चाहिए, बताइएगा तब ना भाई। ऐसे तेला वेला करने से नहीं होगा। हमारे गांव घर में कहावत है, तेला वेला मत करो, मतलब जैसे तैसे मत करो, ढंग से पढ़ो, ठीक है। तो एंगल डबल, डिस्टेंस आधा, 30 से 60 हो गया तो ये 20 से 10 हो जाएगा। इतना सा बात याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। तो ये पूरा लेंथ आपका हो गया कितना, 30 मीटर। अगर हमसे टावर का हाइट पूछ देता मेरे भाई, टावर का हाइट पूछ देता, अगर टावर का हाइट पूछ देता तब कैसे बनाते, देखो ध्यान से। अगर टावर का हाइट पूछ देता तो ये 60 है तो सर यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 30 बनेगा। 30 के सामने जो भुजा है उसका रेशियो क्या होता है, बोले सर 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और जो 60 के सामने है उसका रेशियो क्या होता है, √3 होता है। तो 1 का वैल्यू 10 है तो √3 का वैल्यू क्या, 10√3 हो जाएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, हर तरीके का सवाल लेके आएंगे। अभी बस देखिए आज जिस तरीके का कंसेप्ट बताए हैं थोड़ा सा उसी टाइप से सवाल आपको करवा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। कहता है कि द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पिलर इज डिक्रीजेस 24 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बिकम्स 30 डिग्री टू 60 डिग्री। 30 से 60 हो गया, बात वही है। द लेंथ ऑफ द पिलर इज, अब की बार पिलर का लंबाई पूछा है, जो आपको इस सवाल में पूछ रहे थे पिछला वाला में, इसमें पूछ दिए हैं, ठीक है। तो भाई ये मेरा पिलर है और इधर मेरा सूरज महाराज है, ठीक है, सन है। पहले जो इसका
पहले जो इसका शैडो था वो मान लो कितना लंबा था, यहां से यहां तक था। तो जब यहां से वर्टेक्स को देख रहे थे तो भाई मेरे एंगल बन रहा था 30 डिग्री। सूरज जब इधर आया तो छाया घटेगा। जब छाया का लंबाई घटा, मान लो कि यहां से यहां तक 24 मीटर, जब शैडो कम हुआ तब यहाँ पे एंगल मेरा बना 60 डिग्री। बोले सर ठीक है। तो पूछा है कि स्तंभ का ऊंचाई, ये जो आपका पिलर है इसका ऊंचाई कितना है? तो सर 30 से 60 हुआ, ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा? बोले सर 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ 60 डिग्री है तो यहाँ पे कितना बनेगा? बोले सर 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने जो भुजा होता है उसका अनुपात 1 होता है, मतलब 1 का वैल्यू दिया है 12, और जो 60 के सामने होता है उसका रेशियो √3 होता है। अगर 1 का वैल्यू 12 है तो √3 का वैल्यू 12√3 मीटर इस ये जो आपका पिलर है उसका हाइट हो जाएगा। तो किधर है 12√3 मीटर? ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कितना टाइम लगाएंगे इसमें बताइए आप? बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि द शैडो ऑफ अ टावर ऑफ अ हाइट 25√3 इंक्रीजेस, मीटर है वहां पे, ठीक है, 25√3 मीटर increases by 50 meter when the angle of depression from the sun is 60 degree to x degree, find the measurement of x। 25√3 मीटर वाले टावर की छाया 50 मीटर बढ़ जाती है। देखो एक टावर है ये, इसका हाइट दिया है 25√3 मीटर। बोले सर ठीक है, इसकी छाया मान लो कि यहां तक पड़ रहा था और ये जो कोण था वो 60 डिग्री था। ठीक है भाई, अब जो छाया है वो 50 मीटर आपका बढ़ गया। ये 50 मीटर क्या हो गया सर? बढ़ गया। तब जो है कोण, जो कोण 60 डिग्री का था वो बदल के x डिग्री का हो गया। तो x का वैल्यू हमसे पूछा है, x का वैल्यू हमसे पूछा है। एकदम आराम से रेशियो वाला तरीका से बन जाएगा। देखो x का वैल्यू पूछा है। अब पहले ऑप्शन पे आप नजर डालिए, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री है। बोले तो ठीक है, तो पूरा बड़ा वाला सर्कल में देखो, एक ही सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल, जो हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल है, x का वैल्यू 90 तो नहीं होगा। बोले सर ठीक है। दूसरा चीज समझो, जब हम लोग आधार से आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग आधार से आगे बढ़ते हैं तो भाई कोण घटते जाता है। आगे का एंगल जो भी होगा 60 से छोटा, उसके आगे उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, घटते जाता है। तो x का वैल्यू जो भी होगा 60 से छोटा होगा, तो भाई 75 भी नहीं होगा। अब 60 से छोटा 45 भी है, 60 से छोटा 30 भी है। एक बात बताओ मेरे भाई, अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू 30 डिग्री समझते हैं और हम रेशियो को सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है, तो भाई ये 60 से 30 हो गया, तो ये 50 से कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। बोले सर ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखिए, जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ 60 है तो यहाँ पे 30 है। सर 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3 होता है। देखो तो इसको जब रेशियो बनाएंगे तो 25√3 बटा 25 को जब रेशियो बनाएंगे, 25 कट गया, √3/1 नहीं आया। तो सर ये यही चीज तो है, 60 के सामने √3 है और 25 के सामने क्या है? 1 है। मतलब x का वैल्यू 30 डिग्री ही है, 30 डिग्री ही है, 30 डिग्री। 45 डिग्री क्यों नहीं लिए? इसीलिए नहीं लिए, अगर यहाँ पे 45 डिग्री रखते तो भाई ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर होता। तो यही मेरा 25√3 मीटर है और इधर ऑलरेडी 50 मीटर इससे ज्यादा दे रखा है, तो भाई उस लिहाज से 45 डिग्री भी नहीं हुआ, कट गया। तो एक ही ऑप्शन बचा अपने पास। तो अगर ऑप्शन देख लेते तो भाई कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल
फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 60 डिग्री, ये दिया है 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। बोले सर ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल? टावर का ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर, तो हमसे हिल का ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? और ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सारा ऑप्शन 50 मीटर से बड़ा है, मतलब पहाड़ी की जो ऊंचाई है या जो लंबाई है वो ज्यादा है। तो भाई ये मेरा पहाड़ी है और दोनों ही जमीन पे है, और इससे छोटा ये मेरा क्या है सर? टावर है। ठीक है, तो टावर का या मीनार का ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर। बोले सर ठीक है। अब देखो कैसे कैसे देखते हैं, देखने का नजरिया क्या है। एक मीनार के आधार से, बेस से पहाड़ी के चोटी, ये जो मेरा मीनार है, यहां से इसके चोटी को देखते हैं ऐसे, तो भाई एंगल कितना बनता है? बोले सर 60 डिग्री का बनता है। ठीक, और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर, अब की बार इसके बेस से इसके टॉप को देखते हैं, तब जो एंगल बनता है वो सर 30 डिग्री का बनता है। बोले सर ठीक, 30 डिग्री का बनता है। तो कह रहा है कि पहाड़ी की ऊंचाई, ये वाला हाइट क्या है? एक बात बताओ, इस वाले राइट एंगल ट्रेंगल में देखो, इस वाले राइट एंगल ट्रेंगल में 30 डिग्री वाला में 30 के सामने क्या होगा? बोले सर 30 के सामने 1 होता है, और यहाँ 30 है तो यहाँ पे क्या 60 होगा? सर 60 के सामने क्या होगा? बोले सर √3 होगा। तो सर ये 1 का वैल्यू कितना है? 50 मीटर, तो √3 का वैल्यू कितना होगा? 50 √3 मीटर। अब देखो ये 60 है, ये 30 है। बोले सर ठीक है। अब इस वाले ट्रेंगल में देखो, इस वाले ट्रेंगल में देखो, ये 60 है तो ये 30 है। सर 30 के सामने क्या होता है? 1 होता है, तो ये 1 का वैल्यू दिया है। 60 के सामने क्या होता है? √3 होता है। तो अगर 1 का वैल्यू 50 √3 है, तो √3 का वैल्यू कितना होगा? 50 √3 से गुना कर दो, और ये √3 इंटू √3 3, 50 दिया, ये 5 दिया, ये 15, 150 मीटर। मतलब जो पहाड़ी का ऊंचाई है वो 150 मीटर है। बताइए कितना टाइम लग जाएगा इसमें? खुद बताइए कितना टाइम लग जाएगा इस रेशियो वाले मेथड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, एक जो है ऑब्जर्वर है, उसका हाइट है 1.5 मीटर, इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 28.5 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एट द सेम लेवल। If the angle of elevation of the top of the tower from his eyes is 45 degree, find the height of the tower। 1.5 मीटर लंबा एक जो है पर्यवेक्षक एक टावर के तल से 28.5 मीटर की दूरी पर समान स्तर पर खड़ा है। यदि उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये रहा मेरा टावर, और सेम लेवल पे एक यहाँ ऑब्जर्वर खड़ा है, ये जिसका हाइट है 1.5 मीटर। बोले सर ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, बोले सर 28.5 मीटर। बोले सर ठीक है। अब अगर यहाँ से इसको मिला दें तो सर ये भी 28.5 मीटर हो जाएगा, और ये वाला हाइट ये भी मेरा 1.5 मीटर हो जाएगा। बोले सर ठीक है। अब यहाँ पे जो है ऑब्जर्वर है, उसका आंख है, और यहाँ से वो टावर के टॉप को देखता है, ऐसे देखता है। तो भाई ये जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री बनता है। यहाँ पे कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। अब 45 डिग्री का केस है, तो भाई ये 45 तो ये भी 45, मतलब ये जो लेंथ ये है वही लेंथ मेरा ये हो जाएगा 28.5। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का दूरी 28.5 और यहाँ से यहाँ तक का दूरी 1.5, पूरा जोड़ देंगे तो भाई टावर का ऊंचाई नहीं आ जाएगा। पूरा 28.5 और 1.5 30 मीटर जो है टावर का ऊंचाई है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। यही हमसे पूछा था। तो ये था आज के 10 सवाल, जो कि बहुत ही आसान
और आगे आने वाले सारे के सारे सवाल भी आसान होंगे। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस से किस तरीके का सवाल पूछा जाता है आप देख लीजिए ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल पूछा जाता है। अब कैसे करना है ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आप सोचिए कि रेशियो मेथड से लगाना है कि भाई साइन कोस टेन को के साथ जाना है। ये हाँ, कुछ सवाल होगा जिसमें साइन कोस टेन जो आइडेंटिटी है वो यूज होगा, वो बेसिक नेचर के सवाल होंगे। बाकी बात जिनमें साइड का लेंथ, ये वाला लेंथ निकालना होगा, वो उन सारे के सारे सवालों में आपका रेशियो से काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और सेशन को शेयर मार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा और अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, पढ़िएगा जरूर। ठंड बढ़ गई है, बच के रहिएगा, रजाई में घुस के पढ़ते रहिए, आराम से नहाना धोना छोड़ दीजिए 2-4 महीना। जरूरी नहीं है कि एकदम हर दिन नहाया जाए ठंडा ठंडा पानी से, शेर नहीं बनना है। रजाई के अंदर घुस के पढ़ते रहिए आराम से, ठीक है।